दुबली कैसे हो गई? ए फातिमा तुम पतली कैसे हो गई? ए फातिमा तुम बीमार क्यों नजर आ रही है? अल्लाह के रसूल की शहजादी हसनैन की माँ हुसैन की माँ तड़प जाती है और फरमाती है, या रसूल अल्लाह, ए मेरे अब्बा हुजूर, ए मेरे अब्बा हुजूर, मैं इसलिए इतनी दुबली हो गई हूँ, मेरे पास खाने के लिए ग़िज़ा नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं 3 दिन से खाई पी नहीं हूँ। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुसैन के नाना फरमाते हैं, ए फातिमा तू 3 दिन से भूखी है, तू 3 दिन से प्यासी है, और तू रो मत, आंसू मत बहा, कयामत के दिन तेरे जब लोग मर्तबा देखेंगे तो देखना वो हैरत करेंगे। ए मेरी शहजादी, ए हुसैन की माँ, ए अली की सौदा, तुम घबराना मत, तू 3 दिन से भूखी है, तेरे अब्बा हुजूर 5 दिन से भूखा है, रोना मत, तुम्हारी शक्ल में कल 70,000 हुए की शक्ल तुम्हारी शक्ल में बना दी जाएगी, और हुक्म देगा, ए लोगों, तुम लोग अपनी निगाहों को नीचे कर लो, हुसैन हुजूर की बेटी हसनैन की माँ हजरत अली की सौदा जन्नत में जा रही है। ये मोबाइल वाला चक्कर बड़ा खराब होता है, क्योंकि भागलपुर में पिछले साल मुहर्रम ही में गया था, तो एक लड़का सुना रहा कि मौलाना साहब एक अजीब हादसा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि मैं अखाड़ा खेल करके 2 बजे रात घर आया और मेरी बीवी का मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था, वो भी अखाड़ा देखने के लिए चली गई है। मैं तो देखा जल्दीबाजी में, चार्ज फुल है तो बैटरी फुल लिखा हुआ, मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। मैंने जैसे ही बीवी को आने का इंतजार किया, 1 घंटा लेकर रखा हुआ था, जैसे वो अखाड़ा देख के आई मैंने उसे 2-4 महीना लगा दिया। अब वो बोली क्यों? कहा कि 2 बजे रात तेरे मोबाइल में ब्यूटीफुल कौन लिख कर भेजा है? मैसेज किया। कहा किधर देखने? तो मोबाइल में देख रहा है कि ब्यूटीफुल नहीं लिखा बल्कि बैटरी फुल लिखा हुआ है। तो ये मोबाइल का हादसा बहुत जगह हो चुका है। मौलाना रियासत साहब आप तवज्जो इधर दीजिएगा कि हजरत इतनी ख़वातीन थी, इतनी औरतें थी, इतनी औरतें थी, लोगों ने कहा कि चारों तरफ से रास्ता भी बंद था और पिंडे भी बंद थे, इतनी औरतें थी, यानी मर्दों से ज़्यादा औरतें हैं। लेकिन उसी औरतों को कुरान पढ़ने का हुक्म दे दो तो रात भर नहीं जागेगी, रात भर नहीं जागेगी, और शराबी नाचेगा रात भर देख सकती है, शराबी ढोल पीट पीट कर नाचेगा तो रात भर देख सकती है। अरे नादान, जरा करबला की सैयदा ज़ैनब हुसैन की बहन अली की शहजादी नबी की नवासी की तारीख पर हजरत सैयदा ज़ैनब को दरबार यजीद वलीद में हाजिर किया, तो यजीद ने जब सैयदा ज़ैनब से बात करने की कोशिश की, जबकि अली असगर को मारा गया था, अली अकबर के लाश पर घोड़े दौड़ाए थे, हजरत कासिम को शहीद कर दिया था, अब्बास के बाजू काट लिए थे, इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया था, और मोहम्मद की कुर्बानी हो चुकी थी, मगर सैयदा ज़ैनब जब बोलने लगी दरबार यजीद में तो पर्दे से बोल रही थी, पर्दे से बोल रही थी, दरबार यजीद में बोलने लगी तो औरत की आवाज में नहीं बल्कि मर्द की आवाज से निकाल रही थी, सीने से अपने बाबा अली की आवाज निकाल रही थी, अपने बाबा की आवाज में बात कर रही थी। सवाल करने वालों ने सवाल कर दिया, ए अली की बेटी तुम्हारी आवाज मर्द जैसी कैसी, तुम्हारी आवाज मर्द के जैसे कैसे,
तो सैयदा ज़ैनब जवाब देती है, अरे मैं तो रसूल की नवासी हूँ, हुसैन की बहन हूँ, अरे मैं शहरबानू की नन हूँ, अरे मैं हजरत असगर की फूफी हूँ, अकबर की फूफी हूँ, हजरत अब्बास की भतीजी हूँ, हसन की बहन हूँ, अरे हुसैन की बहन हूँ, अब्बास की बहन हूँ, मैं पर्दे नहीं छोड़ सकती। और नाना की शरीयत है कि जो औरत है उसकी आवाज भी औरत रहती है। मैं अपनी आवाज से नहीं बोल सकती, मैं अली की आवाज से बोल सकती हूँ। आज की औरतें तो मैं आशुरा के रात में जिस दिन कुरान पढ़ना चाहिए, नफल नमाज पढ़ना चाहिए, सुबह को रोजा रखना चाहिए, वाले औरत बेपर्दगी के साथ शराबियों को देखने के लिए, जानियों को देखने के लिए, ढोलक बजाने वालों को देखने के लिए रात भर बिता सकती है। वही औरत एक सभा कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं ला सकती है। वही औरत एक और कुरान पढ़ने का वक्त नहीं निकाल सकती है। और उसी सैयदा ज़ैनब को देखो, जब पूछा जाता है ए सैयदा ज़ैनब तुम औरत की आवाज में क्यों नहीं बोल रही है, तुम अपने बाबा अली की आवाज में क्यों बोल रही है, तो आवाज देती है अरे नाना की शरीयत को बचाने के लिए मेरे भाई हुसैन ने घर का घर लुटा दिया, तो मैं अपनी आवाज, मैं औरत हूँ, मेरी आवाज भी औरत है, गैर महरम के कान में अपनी आवाज को पढ़ने नहीं दूंगी। शायद कहता है ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, अल्लाह की तरफ रखते सफर बांधा। तो पहले इमाम मुस्लिम को भेजा मशवरे से। इमाम मुस्लिम आते हैं तन्हा नहीं तो शहजादे को लेकर आते हैं। एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम इब्राहिम है। हजरत इमाम मुस्लिम कूफा की तरफ रखते सफर बांधता है और इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जो वहाँ के हालात है उसको खत पे लिख देना। अगर वहाँ के लोग अच्छे होंगे, तुम्हारे साथ बर्ताव अच्छे करेंगे, तो तुम खत में भेज देना, मैं फौरन रखते सफर बांधकर मैं भी उसी तरफ निकल जाऊंगा। और अगर वहाँ का माहौल सही ना होगा या फिर वहाँ इस तरह जो नाना की शरीयत पर धब्बा नहीं लगता होगा, तो सारे माहौल को देख करके खत में लिख देना, मैं वैसे ही काम करूँगा। इमाम मुस्लिम चले आते हैं, कूफा पहुँचते हैं। वहाँ पर कूफे वालों ने इमाम मुस्लिम को खूब इस्तकबाल किया। पहुँचा, हाथ में हाथ देकर काफी लोग मुरीद हुआ, ब्याज हुआ। इमाम मुस्लिम ने फौरन खत लिखा, इमाम हुसैन आप कूफा तशरीफ ले आइए, यहाँ पर आपके लोग मुंतजिर हैं, आपका इंतजार कर रहा है। इमाम मुस्लिम का ये खत पहुँचते ही इमाम हुसैन रखते सफर बांधता है। हजरत अली असगर को तैयार करती है, अकबर तैयार हो रहे हैं, लेकिन सोहरा बीमार है, जाएगी तो कहाँ जाएगी? बीमार है, इस कदर बीमार है कि बिस्तर से उठने की सलाहियत नहीं है, ताकत नहीं। अब वो कहाँ जाए? इमाम हुसैन फरमाते हैं सोहरा बेटी तुम यही रह जाना, कुछ दिन के बाद तुम्हें अली अकबर लेने के लिए आएगा। अल्लाह अल्लाह, कौन जानता है जैसे कि सादिक अली अकबर को शहीद कर देगा। सोगरा तुम रुक जा, तुम बीमार है, तुम मत जा, तुम रुक जा। नहीं अब्बा हुजूर, असगर को झूला कौन झुलाएगा? असगर को झूला कौन झुलाएगा? मैं भी जाऊंगी। नहीं बेटी तुम रुक जा, तुम सफर में कहीं तकलीफ न बन जाओ, इसलिए तुम रुक जाओ।
اب امام حسین رخت سفر باندھتے ہیں، ماں کے قبر کے پاس جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کی قبر پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں تیرا بیٹا حسین مقتل کی طرف جا رہا ہے، تیرا بیٹا حسین کوفہ کی طرف جا رہا ہے، ساتھ میں تیری بیٹی۔ حضرت فاطمہ کہے بیٹا زیادہ بیان مت کر ورنہ فاطمہ تیری ماں قبر پھاڑ کے کہیں باہر نہ نکل جائے۔ اتنا دل تڑپ رہا ہے حسین، اے بیٹا صبر پر استقامت رہنا، صبر پر ثابت قدم رہنا، اپنے قدم کو صبر سے ہٹانا مت، اپنے صبر سے اپنے قدم کو ہٹانا مت۔ حضرت امام حسین نانا کے روزے پہ چلے جاتے ہیں، نانا جان آج تیرا پیارا نواسا کربلا کی طرف جا رہا ہے، مقتل کی طرف جا رہا ہے، آج تیرا نانا، تیرا نواسا آج تیری نواسی کو ساتھ میں لے کر کے، تیرا پوتا کو بھی ساتھ میں لے کر کے آج کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ اے نانا جان، اس در کے کبوتر بھی کتنے خوش نصیب ہے کہ چکر لگاتے ہیں، اس در کے کبوتر کتنے خوش نصیب ہے جو مدینہ جاتا ہے۔ عام لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کو آنے کا دل نہیں ہوتا ہے، حضرت مولانا شہاب الدین کی توفیق بارہا ہوتی ہے، جب وہ جاتے ہیں ان سے پوچھئے وہاں کی کیفیت کیسے بدل جاتی ہے، آنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ جب ایک عام کو آنے کا دل نہیں چاہتا ہو تو جس کا گھر وہی، جس کا گھر وہی، جس کا نانا وہی، جن کی نانی وہی، جن کی ماں وہی، جن کی بہن وہی، اس گھر کو چھوڑ کر حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا کیسے جاتا ہے؟ سوچ ذرا سوچ۔ اب امام حسین، اے نانا جان میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے حسین تو کربلا کی طرف جا رہا ہے؟ ہاں ہاں نانا جان میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ نانا جان فرماتے ہیں اے حسین صبر پر اپنے قدم کو ہٹانا مت، ثابت قدم رہنا، ہٹنا مت، چاہے جتنی بڑی مصیبت آ جائے۔ تو نانا کو جواب دیتے ہیں نواسا امام حسین ادب کے ساتھ، اے میرے پیارے نانا، اے میرے گلے کو چومنے والے نانا، اے میرے پیشانی کو چومنے والے نانا، اگر تیرے ڈھونڈتے ہوئے پیشانی پر وہ لوگ تیر چلائیں گے پھر بھی تیرے دین کو کبھا نہیں پڑنے دوں گا۔ اگر علی اصغر کو دینا پڑے قربانی تو دے دوں گا، لیکن تیری شریعت پر کھپا نہیں آنے دوں گا۔ حضرت امام حسین اجازت لیتے ہیں اور امام حسین رخت سفر کوفہ کی طرف باندھتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں۔ جاتے جاتے پہنچنے کے قریب حضرت امام مسلم کا خط آ رہا ہے، ادھر امام مسلم کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ امام مسلم کو وہ لوگ تڑپا رہے ہیں، ظلم پہ ظلم اٹھائے جا رہے ہیں۔ امام مسلم کو تو یزید نے اعلان کر دیا، اے ابن زیاد اعلان کر دو کہ جتنے لوگ امام مسلم سے بیعت ہوا توڑ دے اپنے مرید اور توڑ کر یزید پلید کتے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شریک ہو جا۔ ابن زیاد جیسے کتے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو جا۔ امام مسلم کو دھوکہ دے کر بلایا گیا اور جتنے مرید ہوئے ان سے سب کے مرید کو توڑ دیا، اور جن لوگوں نے اپنے حسینیت پر قائم رہا وہ لوگ بیعت نہیں توڑا، لیکن اسد امام مسلم کے بیعت توڑ کر کے، مرید توڑ کر کے، اور یزید فاسق فاجر شرابی سے ہو گیا اور اعلان کر دیا کہ امام مسلم کو کوئی آرام کرنے کے لیے نہیں جگہ دے گا، امام مسلم کو قتل کر ڈالو، اور جو امام مسلم کو پکڑ کر لے آئے گا ان کو انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔
इनाम और इकराम से नवाज दिया जाएगा। अब इमाम मुस्लिम उधर खत भी लिख दिए, इमाम हुसैन आप तशरीफ ले आइए, कूफा के लोग बहुत अच्छे हैं, वफादार हैं। इमाम हुसैन उधर रखते सफर बांध दिया, जिसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, 8 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 6 माह के, 18 साल के, 19 साल के, बूढ़े ज़ईफ़ सब लोग चल रहे हैं। उधर इमाम मुस्लिम ने खत भेज दिया है और इमाम मुस्लिम को हुक्म दे दिया, यजीद ने उसे तलाश करो। इमाम मुस्लिम अपने दोनों शहजादे को रात में लेते हैं और किसी वफादार अहले बैत को तलाश करते हैं, और आकर के एक ऐसे आदमी मिलता है जो ज़ईफ़ है, जिनका नाम काजी शरी रहता है। उनके यहाँ ठहरने के लिए दे दिया जाता है कि ये छोटे बच्चे 6 साल और 8 साल के बच्चे हैं, इनको तुम रुकने की जगह दे दो, कल क़यामत के दिन में इनके रखने के बदले तुझे मैं जन्नत नाना से मांग कर दिलाऊंगा, तुझे मैं नाना से जन्नत मांग कर दिलाऊंगा। इनको वक्त ठहरने की जगह दे दो। हमको कूफा वालों ने बुलाया था, धोखा देकर बुलाया, और मैं इमाम हुसैन को भी खत लिख दिया। इमाम हुसैन तशरीफ लाते होंगे। अब इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, इन दोनों बच्चे को रख लो, और इमाम मुस्लिम वहाँ रात को गुजारते हैं, उस घर में रात गुजारते हैं। तब तक के उधर ऐलान होता है, किसके घर में ठहरा है मुस्लिम, जिसके घर में ठहरा होगा, और जो मोहब्बत के साथ ठहराया होगा इमाम मुस्लिम को कत्ल किया जाएगा, जिसके घर में ठहरा होगा उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। अब डर से कौन ठहरने के लिए देगा? वही देगा जो वफादार अहले बैत होगा। यजीदी के कुत्ते नहीं देंगे, यजीदी भेड़िए कुत्ते ने तलाश कर रहा है कि कहाँ मिल जाए इमाम मुस्लिम के बेटे। 6 साल और 8 साल के नन्हे बच्चे कहाँ मिल जाएंगे? आज उसको देकर के यजीदी दरबार में, लानती दरबार, फरीद के दरबार में देकर के, और मैं माला माल इनाम इकराम से हो जाऊं, तलाश कर रहा है। इस बिना पे हजरत इमाम मुस्लिम जिस घर में ठहरे थे, काजी शरीफ ने कहा, ए इमाम मुस्लिम, आप सुबह से होते ही कहीं निकल जाइए, वरना यजीदी दरबार में ऐलान हो चुका है कि जहाँ पर मुस्लिम को मिलेगा मुस्लिम को कत्ल किया जाएगा, जिसके घर में इमाम मुस्लिम होंगे उस घर वाले को भी कत्ल कर दिया जाएगा। आप कहीं और पनाह ले लीजिए, सुबह होते ही कहीं निकल जाइए। रह गई बात इन दोनों बच्चे के, मैं सुबह काफिला में लगा दूंगा। इमाम मुस्लिम वहां से निकलते हैं और इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि मेरे दोनों बच्चे को काफिले का साथ लगा देना, मदीना मेरा बच्चा गिरते पड़ते पहुंच जाएगा। इधर इमाम मुस्लिम हानी के घर में ठहरे। हानी, मैं मुख्तसर अंदाज में वाक़या बयान करता जा रहा हूँ। हानी हजरत इमाम मुस्लिम की मोहब्बत में मारे गए। एक ज़ईफ़ा तलहा, वो भी इमाम मुस्लिम की मोहब्बत में मारी गई। हजरत इमाम मुस्लिम को दारुल इमारत के छत में चढ़ाया, इमाम मुस्लिम को भी शहीद कर दिया। ज़ालिमों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मुस्लिम शहीद हो जाते हैं। इमाम हुसैन उधर रखते सफर बांध चुका है। इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं करबला की तरफ, कूफा की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। अब इब्ने ज़ियाद ऐलान करता है, अरे कहाँ है इमाम मुस्लिम के दोनों बेटे, जिसके घर में ठहरा होगा अब उनकी खैरियत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो दोनों बेटे को तलाश किया जा रहा है, किसके घर में मिल जाएगा, उसकी भी खैरियत नहीं है। 6 और 8 साल के बच्चे को कत्ल करने के लिए बड़े बड़े जालिम कुत्ते तलाश कर रहे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम के बेटे हजरत इब्राहिम और हजरत मोहम्मद को काजी शरीफ कहते हैं अपने बेटे से, सुबह को एक काफिला यहाँ से मदीना निकलेगा, उस काफिले में तुम दे देना, और ये काफिला मदीना मनव्वरा जाएगा, तुम बच्चे को लगा देना उस काफिले के साथ, बच्चा गिरते पड़ते वहां मदीना पहुंच जाएगा। ऐसा होता है कि एक काफिला आने लगता है, सुबह सवेरे काफिला गुजर रहा होता है। काजी शरीफ का बेटा हजरत इमाम मुस्लिम के बेटे को लेते हैं। एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम इब्राहिम है। दोनों बेटे को 8 साल और 6 साल के बच्चे को उस काफिले में लगाने के लिए जाता है, तो देखता है काफिला आगे निकल जाता है। काफी
दूर निकल जाता है, बहरहाल उसके घर तो कबार नजर आता है, तो अल्लाह के वो नेक बंदे कहते हैं देखिए वो देख घर तो कबार नजर आ रहे हैं, हाँ घर तो कबार तो नजर आ रहे हैं, लेकिन काफिला नजर नहीं आ रहा है। ए बच्चे, काफिला आगे निकल चुका है, काफिला अब क्या नजर आएगा, आगे निकल चुका है, काफिला दूरों दराज निकल चुका है। छोटे छोटे बच्चे दौड़ते तो क्या दौड़ते, गिर गिर जा रहे थे, क्योंकि कई दिन के भूखे हैं, कई दिन के प्यासे हैं, थके हारे हुए हैं, पाँव में छाले पड़ चुके हैं। दोनों बच्चे इमाम मुस्लिम के चले जाते हैं, काफिला बहरहाल मिलता नहीं है, बच्चे दौड़ते हैं, बड़ा गिरता है, छोटा संभालता है, छोटा गिरता है, बड़ा हाथ थाम लेता है। भैया अब लगता है सुबह के सवेरा निकल चुका है, अब ऐसा करो कहीं छुप जाओ, कहीं हम लोग ठहर जाओ, वरना हमें यजीदी भेड़िए अगर देख लेंगे तो हमारे बाप को जिस तरह कत्ल किया है, हमारे बाप को जिस तरह मुस्लिम को शहीद किया है, हमें भी जालिम कत्ल कर डालेगा। आओ हमें छुप जाते हैं, एक दरख्त मिलता है, उस दरख्त के कोख में दोनों भाई छुप जाते हैं, उस दरख्त के कोख में छुपने के बाद उसमें छुप जाते हैं, और ये उसके किनारे एक कुआं कुआं रहता है, उस कुआं में एक खातून आती है पानी निकालने के लिए, और पानी जब निकालने लगती है तो कुएं में देखती है चांद सा चेहरा चमक रहा है, चांद सा चेहरा चमक रहा है। आखिर ये खूबसूरत चेहरा कहाँ से आया, हमारे इस इलाके में ऐसा चेहरा नहीं होगा किसी का, आखिर ये चेहरा किधर आ रहा है। आगे पीछे दाएं तरफ बाएं तरफ देखती है, ऊपर नीचे, आखिरकार दरख्त की तरफ निगाह जाती है तो दरख्त में देखती है दो बच्चे एक दूसरे से लिपटा हुआ है। अल्लाह अकबर, वो बच्चे डर के मारे चुप और खामोश बैठे, खामोश दोनों लिपटे हुए हैं। फरमाते हैं कि आप हमें क्यों देख रहे हैं? कहा कि तुम लोग यहाँ कैसे, तुम लोग कौन हो? तुम्हारे चेहरे से तो पता चलता है कि तुम हसनैन के खानदान से हो, तुम तो लगता है हाशिम के खानदान से हो, तुम तो लगता है नबी के घर वाले हो, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं मुस्लिम का बेटा हूँ, मुस्लिम बिन अकील का बेटा हूँ, मैं इमाम मुस्लिम का बेटा हूँ। लोग मुझे बेदर्दी के साथ तलाश कर रहे हैं और मेरे बाप को शहीद कर दिया गया है। अगर हमें हो सके तो कहीं ठहरने के लिए जगह दे दो, वरना खुदा के वास्ते किसी को मत बताना। अगर तुम बता देगी तो याद रखना मेरा बाप को जिस तरह कत्ल किया है हमें भी कर देगा। हमारे छोटे भाई मेरे साथ 6 साल के हैं, मैं तो थोड़ा बड़ा हूँ, 8 साल का हूँ, मेरा भाई 6 साल का है। बेदर्दी के साथ मेरा बाप को बनाया, जालिमों ने धोखा देकर बनाया और शहीद कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मार डालेगा, हमें तुम खुदा रा बचा लो। वो खातून कहती है चल मेरे घर चल, चल मेरे घर चल, अपने घर ले जाती है और घर में ले जाकर कहती है खा लो और सो जाओ। घर में खाना खाते हैं, सो जाते हैं। उसी के शोहर जो नेक बीवी के जालिम शोहर यजीदी भेड़िया था, यजीदी कुत्ता था, उसका नाम हारिस था। वो हारिस कुत्ता उसी बच्चे की तलाश में था, कहाँ मिल जाएगा वो बच्चा उसे मैं काट डालूंगा, कहाँ मिल जाएगा वो बच्चा उसे यजीदी दरबार में हाजिर करके खूब इनाम लूंगा। लेकिन वो बच्चा मिल नहीं रहा था। आखिरकार वफादार अहले बैत वो बीवी वो दोनों बच्चे को लेकर जाते हैं और अपने घर में सुलाती है। हारिस आता है और खाना खाता है और अपनी बीवी से कहता है कि कहाँ वो बच्चा मिलेगा मुस्लिम का, मैं उसे यजीदी दरबार में दे करके इनाम और इकराम से माला माल हो जाऊंगा। बीवी कहते बदतमीज, आले रसूल को तुम मार करके, आले रसूल को तुम यजीदी दरबार में उनको तकलीफ देकर उनकी जान को मार करके तुम दुनिया हासिल करना चाहते हो, ये नहीं हो सकता, सुधर जाओ। अरे वो तो अहले बैत के घराने से है, नबी के घर वाले हैं, खबरदार। इधर बातें कर रहा है कि दोनों भाई चिमट के सोए हैं। ख्वाब में अपने बाप को देखते हैं इमाम मुस्लिम को कि मेरे बाप मुझे बुला रहे हैं, और देखता है और नींद से बेदार हो जाते हैं और रोने लगते हैं। छोटे भाई कहने लगते हैं हाय अब्बा आप किधर चले गए हैं? बड़े भाई उठ जाते हैं, भाई जान क्या हो गया? हाय अब्बा जान, मैंने ख्वाब में अब्बा जान को देख लिया, मैंने
मैंने इमाम मुस्लिम को देखा, मैंने अब्बा हुजूर को देखा, जब ये रोने की आवाज सुनता है, हारिस कहता है बदतमीज, तुम मेरे ही घर में उनके रखा हुआ है, उनके शहजादे को रखी है। आ जाता है वो नरम नरम रुखसार पर, नरम नरम चेहरे पर वो बदतमीज अपना तमाचा लेता है और उन नरम नाजुक रुखसार पर अपना तमाचा चलाता है। 8 साल के बच्चे को सोचो, कितने दिन के भूखे प्यासे को तमाचा चेहरे पर लगाया होगा तो क्या गुजरा होगा। 6 साल के बच्चे को तमाचा लगाया होगा तो क्या गुजरा होगा। दोनों बच्चे रोने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं। एक को उठता है बेहोश से, दूसरा फिर बेहोश हो जाता है, दूसरा बेहोश से बेदार होता है, दूसरा पहला उठता है। इसी तरह दोनों भाई को पकड़ कर और लेने आने लगता है यजीदी के पास। कहता चल, तुम मेरे घर में आराम कर रहे हो, अगर तुम वहां जाओगे तो मैं माला माल हो जाऊंगा, तुम मेरे ही घर में आराम कर रहे हो। लेकर जाने लगता है और जाते जाते वो भाई, दोनों भाई कहने लगते हैं हमें लेकर खुदारा मत जाओ, हम तुम्हें नाना से मांग कर जन्नत दिलाएंगे, कौसर दिलाएंगे, तुम हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें लेकर मत जाओ। हारिस कहता है अरे बदतमीज, तुझे यजीदी के पास ले जाने से पहले, इब्ने ज़ियाद के पास ले जाने से पहले तुम्हें यहीं पर मैं काट देता हूँ, यहीं पर कत्ल कर देता हूँ। वो दोनों बच्चे को कत्ल करने के लिए अपनी तलवार निकालता है हारिस सालिम कुत्ता और बड़े भाई के गर्दन पर लगा देता है। छोटी भाई आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं मेरे बड़े भाई को पहले मत मारो, मुझे मार दो, छोटे भाई को मार दो, वरना मैं अपने बड़े भाई की लाश को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। जैसे ही छोटे भाई के गले पर तलवार लगाई जाती है, छोटा तड़प कर कहता है नहीं नहीं मैं अपने, बड़ा कहता है नहीं नहीं मैं अपने छोटे भाई की लाश को तड़पता हुआ नहीं देख सकता, मेरे भाई को मत मारो, पहले मुझे मारो। हारिस सालिम कुत्ता कहता लानती कुत्ता, कहता तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे। दोनों भाई को कत्ल कर देता है, दोनों भाई शहीद हो जाते हैं, दोनों भाई के लाश को दरिया में फेंक दिया जाता है। इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे 6 और 8 साल के बच्चे के सर मुबारक को पकड़कर यजीद की कुत्ते के दरबार में लेकर जाता है इनाम हासिल करने के लिए। आज उसी तारीख को हम लोग मनाते हैं। बताओ किस तरीके से मनाते हैं, शराब पी करके मनाते हैं। औरतें चली आती हैं, क्या इनके कोई नहीं है, औरतें बाहर निकलकर उस शराबियों को देखते हैं, ढोल और ताशे बाज को देखते हैं, अय्याशियों को देखते हैं। ये तरीका नहीं है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन पहुंचे तो इमाम हुसैन को जरूरत पड़ी तो अली असगर के खून को दे दिया, जरूरत पड़ी तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, जरूरत पड़ रही थी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कर रहे थे मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, अब्बा हुजूर मुझे छोड़ दीजिए, मैं करबला की तरफ। हुसैन फरमाते हैं ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम बीमार हो, तुम नहीं जा पाओगे, तुम छोड़ दो, तुम लेट जाओ। भागा उधर से आता है एक 6-5 साल के बच्चे, एक 6 साल के बच्चे और नाम मोहम्मद सज्जादा ज़ैनब का बेटा आता है। मामू जान मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं इंसानी कुत्ते को, मैं 22,000 कुत्ते को तने तनहा दोनों भाई उनको ज़ैद कर दूंगा, दुनिया में उनको दुनिया में वस्ले जहन्नम कर दूंगा, दुनिया भी उसके लिए जहन्नम बन जाएगी, आखिरत भी उसके लिए जहन्नम बनता हुआ नजर आएगा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं मुख्तसर अंदाज में बयान करता जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत नहीं मिलता भाई भांजे, अभी तुम छोटे हो। हजरत इमाम हुसैन के भांजे चले जाते हैं अपनी माँ के पास, ए अम्मी जान मुझे मामू जान से इजाजत दिला दो। 6 और 5 और 6 साल के बच्चे इजाजत लेते हैं, नन्ही नन्ही तलवार लेते हैं। सैयदा ज़ैनब सिखा रही है ऐसे मारना है, कभी जंग करने के लिए सीखा नहीं है, क्योंकि एक बच्चे 6 साल के हैं, दूसरा 5 साल का है, ये नन्ही नन्ही तलवार लेकर के घोड़े पर भी सवार नहीं हो पा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब जाती है, घोड़े पर बैठा देती है, लेकिन सैयदा ज़ैनब के वो बेटे यजीदी के बीच में जाता है तो लाशों का ढेर लगा देता है। अरे जब उन्होंने
इब्ने ज़ियाद ऐलान करता है, अरे भेड़िए देखते क्या हो, अगर एक एक करके जाओगे तो इनके खून, इनके रगों में मौलाए कायनात के खून है, जिसने खैबर का किला तोड़ा है, हुसैन का खून है, हसन का खून है। अरे इनके पास जाओ तो सारे टूट पड़ो, सारे एक साथ टूट पड़ो। जब जाता है तो हजरत औला मोहम्मद को घेरता है और उनकी टांगें काट देता है, वो घोड़े पर से गिर जाते हैं नीचे। जालिम बेदर्दी के साथ औला मोहम्मद को शहीद कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इस्लाम का झंडा ऐसे ही हरा भरा नहीं है। आज शरीयत पर कितना हमला हो रहा था। यजीद ने शराब को हलाल किया था, यजीद ने जिना को आम किया था, यजीद ने नापाक को पाक कह रहा था, यजीद नाना के नबी की शरीयत को रद्दो बदल कर रहा था। मगर हुसैन ने 6 महीने के असगर को दिया, हुसैन ने 6 महीने को असगर को दे करके साबित किया कि मैं नाना जान के शरीयत को मिटने नहीं दूंगा। अब्बास के बाजू लेना पड़े, अब्बास के बाजू चाहिए ले लो, अली असगर 6 महीना का चाहे ले लो, अली अकबर जवान बेटा चाहिए ले लो, जवान कासिम भतीजा चाहिए ले लो, इमाम मुस्लिम चाहे ले लो, भांजा चाहे ले लो, औला मोहम्मद चाहे ले लो, इब्राहिम मोहम्मद चाहे ले लो, लेकिन मैं सबको कुल खानदान ले सकता हूँ, लेकिन नाना की दीन और शरीयत को मिटने नहीं दे सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।